राधा 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 राधा। तो असम में होलंगाबाद गिब्बन सेंचुरी है, तो वहाँ से एक रेल रोड जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि इसको और कहीं से लेके जाओ। तो यहाँ पे जो कौन सा मिल रहा है, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन मिल रहा है इसमें, होलंगाबाद गिब्बन सेंचुरी में। ठीक है, तो इसका IUCN स्टेटस क्या है, नहीं ये कहाँ पे है, होलंगाबाद गिब्बन सेंचुरी कहाँ पे है, असम में, जोरहट सिटी में ऑफिशियली इसको बनाया और रीनेम करा 1997 में। ठीक है, और बेसिकली क्या है, इसमें वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन मिलते हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न में, वेस्टर्न कहाँ पे मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, स्ट्रिक्टली बिटवीन द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर। आउटसाइड इन इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न बांग्लादेश एंड नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार। इसका IUCN जो एंडेंजर्ड है, सो W से वेस्ट, E से इंडेंजर। ठीक है, देन ईस्टर्न हुलॉक दो गिब्बन मिलते हैं, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो ईस्टर्न वाला जो है वो मिलेगा स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, साउथ चाइना में एंड नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में मिलेगा, और ये वल्नरेबल है। ठीक है, VE। देन हैबिटाट क्या क्या इनका, प्राइमरी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। और बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और वाइट जो फीमेल होती है जनरली वाइट होती है कलर में, और इनके आर्म्स बहुत बड़े होते हैं फॉर ब्रैचिएशन, दैट इज ट्री स्विंगिंग के लिए। ठीक है, डाइट जो बेसिकली मेनली फ्रूट्स खाते हैं, लीफ, फ्लावर, इंसेक्ट्स। ठीक है, सोशल बिहेवियर जो स्मॉल फैमिली ग्रुप में रहते हैं, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ मेड पेयर एंड देयर ऑफस्प्रिंग, मम्मी पापा और बच्चे। ठीक है, तो ये नोन फॉर दिस लाउड वोकलाइजेशन और सॉन्ग टू मार्क टेरिटरी, की मेरी टेरिटरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है। ठीक है, राधा राधा। देन है देन है ड्रोंगो स्पॉटेड एट हस्तिनापुर सेंचुरी। ड्रोंगो एक बर्ड है, ऐसे कोयल टाइप होती है ना, मतलब ऐसे उसके मुकुट जैसा लगेगा, तो ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो, तो इसका लीस्ट कंसर्न है ड्रोंगो। ड्रो क्या है, ड्रोंगो लीस्ट कंसर्न, डोंगो को लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, बिहेवियर उसका वोकलेशन क्या है, डायन्यूअल होता है, ये दिन में एक्टिव होता है, बट एक्टिव वेल बिफोर डॉन एंड लेट एट डस्क। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बहुत सारे नोन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ लाउड कॉल्स इंक्लूडिंग ये परफेक्ट इमिटेशन ऑफ मैनी अदर बर्ड्स। तो ये बहुत सारी बर्ड्स की जैसी सेम आवाज़ निकाल लेती है। तो ये क्या बोलती है, समटाइम्स ये स्टील इंसेक्ट प्रे कॉट और डिस्टर्ब बाय अदर जो है फोरेज इन द मिक्स्ड स्पीशीज फॉक्स। ठीक है, राधा राधा। देन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये इसका पोजीशन क्या है, गंगा के नॉर्थ टिप में है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आएंगे इसमें, मुजफ्फरनगर और बिजनौर आ जाएगा। इसमें लैंड फॉर्म कौन कौन से मिलेंगे, वेटलैंड मिलेगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, रिवर गंगा के नॉर्थ टिप में ना, नॉर्थ में वेटलैंड, मार्शेस। देन है ड्राई सैंड बेड्स मिलेंगे, क्योंकि रिवर होगी तो सैंड हो गए, जेंटली स्लोप रेवाइन, ये भी मिलेंगे। ठीक है, तो हस्तिनापुर। देन है रेड सैंड बोआ, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, धामन, वो। तो 172 इंसिडेंट्स ऑफ साइजर ऑफ रेड सैंड बोआ रिकॉर्डेड फ्रॉम 2016 to 21 इंडिया रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट करा है। ठीक है, तो रेड सैंड बोआ ये नियर थ्रेटन है, थ्रेटन नहीं है, बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है इसका, नियर थ्रेटन पर कुछ नहीं करती है। ठीक है, रेड सैंड बोआ जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं इसको, क्योंकि डिमांड मेडिसिन के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, पेट के लिए, इस तरीके से। तो ये दोनों मुंह और इसका टेल पता नहीं चलता कि कहाँ से मुंह है, कहाँ पे टेल है। तो इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेनेमस नहीं होती, नॉन वेनेमस होता है, रेडिश ब्राउन स्नेक होता है विद एन एवरेज लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर। टेल ऑलमोस्ट एज थिक एज द बॉडी, टेल उतनी मोटी होती जितनी बॉडी होती है, गिविंग अ डबल हेडेड अपीयरेंस, ऐसा लगेगा दो मुँह है इसके। ठीक है, देन बिहेवियर लार्जेस्ट सैंड बोआ इन द वर्ल्ड, तो रेड सैंड बोआ जो लार्जेस्ट है। ठीक है, नॉक्टर्नल होती है, प्राइमरी सबटेरेनियन, रात में काम करती है, और सबटेरेनियन में डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाउंड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ बंगाल, इंडियन आइलैंड में।
ईस्ट में, बंगाल में और इंडियन आइलैंड में नहीं मिलेगी, बाकी जगह मिल जाएगी, ठीक है। देन है आइसलैंड जो रिज्यूम फिन वेल हंटिंग बट किलिंग नीड्स टू बी फास्टर। अच्छा, तो फिन वेल जो है बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट मैमल है आफ्टर ब्लू वेल, ठीक है। इसको ग्रे हाउंड भी बोलते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी। इसका लाइफ स्पैन कितना है, 80 से 90 साल तक, मतलब 100 साल तक जीते हैं। तो फीमेल जो है स्लाइटली लॉन्गर होती है दैन मेल से, तो इनका जो है वल्नरेबिलिटी स्टेटस कितना, आयुष इनका वल्नरेबल है। एफ वेल का डब्ल्यू वी वेल का वी, ठीक है। हैबिटाट बिहेवियर, तो बेसिकली टेम्परेचर पोलर जोन में रहते हैं, लेस कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ट्रॉपिकल में नहीं मिलेंगे आपको, टेम्परेट और पोलर में मिलेंगे, ठीक है। कुछ पॉपुलेशन माइग्रेटरी होती है तो वो मूव होती है सीजनली फीड के लिए। देन है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, एक ग्लोबल बॉडी है, तो क्या करती है, वेलिंग कंजर्वेशन देखती है। एन इम्पोज मॉरेटोरियम इन 1986 में आफ्टर सम स्पीशीज़ केम क्लोज टू एक्सटेंशन, तो 1986 में बोला कि अब कोई नहीं हंटिंग करेगा, ठीक है। पर इसमें क्या है, आइलैंड नॉर्वे और जापान जो है वो इससे बाहर आ गए, बोला हम तो करेंगे, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आइलैंड जो है वो आइसलैंड बोला मैं तो करूँगा, हंटिंग करूँगा, ठीक है। देन है वैक्यूएट प्लाइट ऑफ द वैक्यूएट फोर्सेस इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन टू इशू फर्स्ट एक्सटिंक्शन अलर्ट, उसने पहले एक्सटिंक्शन अलर्ट करा है पॉकेट के लिए। तो वैक्यूएट पॉकेट जो होता है वैक्यूटा पोर्पोइस, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीशीज़ वैक्यूटा इज़ अ टाइप ऑफ पोर्पोइस। तो करंट पॉपुलेशन में 10 ही बचे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो लोकेशन कहाँ मिलेगा, ये गल्फ ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और सी ऑफ कॉर्टेज मैक्सिको में, कॉर्टेज में, ठीक है। IUCN जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये पोर्पोइज अमंग द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द किटेशियन फैमिली, किटेशियन में आएंगे वेल, पोर्पोइज एंड डॉल्फिन, तो सबसे छोटे हैं ये, इनसे बड़े होते डॉल्फिन, फिर वेल इससे बड़ी होगी, ठीक है। देन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, ठीक है। देन इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, तो क्या है, कंजर्वेशन प्रोवाइड करती है वेल को एंड मेक द पॉसिबल द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द वेलिंग इंडस्ट्री। तो हेडक्वार्टर इसका इम्पिंगटन यूनाइटेड किंगडम में, इसमें 88 मेंबर्स हैं 2020 के हिसाब से, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग इज़ इंटरनेशनल environmental agreement aimed at the proper conservation of the whale stock and thus make possible the orderly development of the whaling industry, ठीक है। then है फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन, तो ये ब्राज़ील ने प्रपोज करा। तो बोला कि द डिक्लेरेशन इज दैट द कमर्शियल वेलिंग इज नो लॉन्गर नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वुड अलाउ द रिकवरी ऑफ ऑल द वेल पॉपुलेशन टू प्री इंडस्ट्रियल वेल लेवल। 2018 में है, तो ब्राज़ील ने बोला कि भाई वेलिंग जो हंटिंग होती है, कमर्शियल वेलिंग इज़ नो लॉन्गर एन नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आपका पेट इसी से भर रहा है, और भी काम है वो कर लो, उससे पेट भर लो, ठीक है, इसको मत करो। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था वेलिंग का, जितने प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मान लो पहले 1 लाख थी, तो बोला हमें 1 लाख वेल चाहिए, ठीक है। तो इसका इट ऑल्सो एम्ड एट टू जो है आइडेंटिफाई नहीं इन इट ऑल्सो एम टू गिव इंडेफिनिट जो प्रोटेक्शन टू द वर्ल्ड्स वेल पॉपुलेशन, मतलब हमेशा उनको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। तो इसमें 40 कंट्रीज़ जो हैं इसको, और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो 40 कंट्रीज़ ने इसको बोला ठीक है, और 27 जो है बोला कि नहीं हम तो नहीं मान रहे, हम तो हंटिंग करेंगे, ठीक है। देन छत्तीसगढ़ जो है SC डिसमिसेस प्ली सीकिंग टाइगर रिजर्व स्टेटस फॉर बोरमादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा। तो ये बरमोदेव जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो बोला था कि हमको टाइगर रिजर्व का स्टेटस दे दो, तो छत्तीसगढ़ करके हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये कहाँ पे, कान्हा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश उसके बगल में है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही है, राधा, ठीक है। तो इसके क्या क्या और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, तो इसमें मिक्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन ग्रासलैंड, मतलब डेंस फॉरेस्ट भी एंड ग्रासलैंड भी भागने के लिए उनको। देन है काफ़ी सारी प्लांट स्पीशीज जैसे कि साल हो जाएगा, साजा हो जाएगा, तिनसा हो जाएगा, कारा हो जाएगा, हल्दू हो जाएगा, ये सब हैं। फ्लोरा मतलब इसमें फोना कौन से होंगे, टाइगर, लेपर्ड हो जाएगा, वाइल्ड डॉग हो जाएगा, स्लॉथ बियर हो जाएगा, डियर स्पीशीज जैसे कि सांबर, बार्किंग डियर एंड चीतल, ये सब हो जाएंगे। ऑल्सो जो है होस्ट कॉर दैट इज़ इंडियन बाइसन एंड डाइवर्स बर्ड रेप्टाइल स्पीशीज़, ये भी मिलेंगे यहाँ पे।
बस इतना पता होना चाहिए कहाँ पे है ये, ठीक है। देन यूएन फंगा, यूएन वांट अस ऑल टू से इट अलॉन्ग विद फ्लोरा एंड फोना, मतलब फ्लोरा फोना के साथ में बोले ना कि वो हो रहा है, तो फंगा को भी इंक्लूड करो। तो ये फंगा किस में आता है? फंगाई 6 किंगडम्स में आता है, बायोलॉजिकल किंगडम्स में, ठीक है। तो बाकी कौन से हैं? एनिमिलिया प्लांट, प्रोटेस्टा, देन है आर्काई ऑब्लिक आर्की बैक्टीरिया, देन है बैक्टीरिया ऑब्लिक यू बैक्टीरिया। तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसका जो है सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई। तो बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनल्स के आसपास मेम्ब्रेन होता है, उनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो डिफाइंड होती है। रिप्रोडक्शन जो है बोथ एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही करते हैं ये, मोड के थ्रू, ठीक है। यूकैरियोट जो बहुत हाईली डेवलप्ड होते हैं ये। देन प्रोकैरियोट हैबिटेट, तो आइदर जो टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक दोनों जगह पे रहते हैं, ज़मीन पे भी और पानी में भी। तो एक्वेटिक फंगाई जो लिव इन फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में रहेगी, ऐसा नहीं कि ओनली फ्रेश में रहेगी। देन है जियोग्राफिकल स्प्रेड, तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, कुछ जो है प्रेजेंट इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में बट रेयरली, ठीक है। ऑफन फाउंड इन सिम्बायोसिस विद एल्गा एज लाइकन इन एक्सट्रीम रीजन्स में। तो सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं एल्गा के साथ में, फिर उनको लाइकन मिलेंगे, दोनों को मिल जाती है। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इकोलॉजिकल रोल, तो इसमें क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उसको डिकम्पोज करती है, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगी। देन है फैसिलिटेड न्यूट्रिएंट साइकिल, तो ये क्या करती है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उनको रिलीज़ कर देती है सॉइल में, जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छा होता है। देन सिम्बायोटिक रिलेशन, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है विद प्लांट्स, दैट इज़ माइकोरिजा टू एनहेंस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मतलब वो उसमें चिपक जाएगी प्लांट में और प्लांट को न्यूट्रिएंट देगी, फिर प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। देन बायो रिमीडिएशन, तो ये क्या एब्जॉर्ब करती है एंड कंसनट्रेट, केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड कंसनट्रेटिंग हैवी मेटल फ्रॉम द एनवायरनमेंट से कर जाती है। अच्छा ठीक है, ओके। देन है ह्यूमन न्यूट्रिएंट, तो मशरूम जो है एज ए फूड, तो इसमें प्रोटीन अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है, विटामिन अच्छा होता है। डाइटरी सप्लीमेंट, तो जैसे सम फंगाई लाइक ईस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। देन है कलनरी यूज़, तो बेसिकली बहुत सारी क्विजीन एंड फ्लेवर टेक्सचर देने के लिए इसको यूज़ करते थे। इंडस्ट्रियल यूज़, इसमें क्या होगा? फर्मेंटेशन, ब्रेड मेकिंग, ये जो है डो लीविंग में हेल्प करता है। देन है चीज़ प्रोडक्शन, तो कुछ फंगाई जो उनको चीज़ फॉर्म मैच्योरेशन में यूज़ करते हैं। देन है अल्कोहलिक ब्रेवरेज, तो ये इसको यूज़ करते हैं बियर और वाइन को फर्मेंट करने के लिए। देन है बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो कुछ फंगाई जो हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को जो बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देती हैं। अच्छा, देन है मेडिसिनल यूज़, तो एंटीबायोटिक, तो पेनिसिलियम जो है वो द फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक जो फंगाई से बनाए। देन है एंटीकोएगुलेंट, तो प्रिवेंट जो ब्लड क्लॉट उसको प्रिवेंट करती है। देन है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, तो कुछ सम जो है फंगाई डिराइव्ड कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। अच्छा, देन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, सर्टेन फंगाई हैव कंपाउंड दैट शो पोटेंशियल इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू IUCN, तो IUCN के हिसाब से जो है लाइफ की कोई अर्थ नहीं होती अगर फंगी नहीं होता। यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स क्रिटिकल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए एंड फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए। जब तक डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो सड़ता रहेगा तो सब कुछ सड़ जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट रीजनरेशन कैसे होगा? एंड मेमेलियन डाइजेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल न्यूट्रिएंट साइकिल, एंटीबायोटिक medication, and the bread, beer, chocolate we consume. Tree would not be able to live on land without fungi. ओके, तो मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट है ये। तो बोला भाई फ्लोरा एंड फौना के साथ में इनका भी नाम लिया करो। राधे 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 राधे।